हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेमेस्टर वाला। मेरा नाम है हैदर और हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ये इस सीरीज का 5th लेक्चर है और आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्नियर स्केल। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पर सभी बच्चे मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में सभी को मालूम है। तो जल्दी से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक पर जाने से पहले एक बार जनरल रिकैप ले लें कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। दोस्तों, जो इस प्लेलिस्ट में आपको जो पहला लेक्चर यहां पर मिलेगा, जो पहला वीडियो आपको मिलेगा, वो जनरल इंट्रोडक्शन है कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं और आपको कैसे काम करना है, क्या नहीं करना है। वो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया। जो सेकंड लेक्चर है, एक्चुअली पढ़ाई वहां से शुरू हुई है। जो सेकंड लेक्चर है उसमें आपको मिल जाएगा क्या, बेसिक्स ऑफ स्केल। जो दूसरा लेक्चर है उसमें हमने टाइप्स ऑफ स्केल्स के बारे में बात करी है। और जो टाइप्स ऑफ स्केल है उसमें हमने पहला टाइप पढ़ा था प्लेन स्केल, फिर उसके बाद अगला टाइप हमने डायगोनल स्केल पढ़ा, फिर हम गए कंपैरेटिव स्केल पे, और आज हमारी कहानी क्या, वर्नियर स्केल। इसके बाद जो लेक्चर आएगा, दैट मींस ये कंप्लीट होने के बाद, वर्नियर के बाद जो आपको नेक्स्ट जो लेक्चर मिलेगा वो होगा स्केल ऑफ कॉर्ड्स। ये कहानी करी है। अब आज जो टॉपिक है, बहुत शानदार खूबसूरत टॉपिक, सबसे मजेदार स्केल। अगर कोई कहे कि सर आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा स्केल है, तो मैं कहता हूं सिर्फ और सिर्फ एक स्केल, वर्नियर स्केल, जो हम आज पढ़ने वाले हैं यहां पर। इस स्केल की खूबसूरती क्या है, क्यों मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, ये आपको चंद लम्हों में पता चल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे वर्नियर स्केल पर पहुंचते हैं। दोस्तों, वर्नियर स्केल है क्या, ये किस तरीके से काम करता है, कैसे? तो सिंपल आसान भाषा में आपसे कहूं, यहां पर लिखा हुआ है सब कुछ, आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं उसी को आसान भाषा में आपको समझाता हूं। अच्छा, ये बता दूं कि ये जो लेक्चर्स हैं ये बीटेक और डिप्लोमा दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और कहीं पे भी डाउट आए, आप इसी लेक्चर्स में, इन्हीं लेक्चर्स में कमेंट के माध्यम से मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो वर्नियर स्केल है क्या? वर्नियर स्केल मेरे बच्चे डायगोनल स्केल की तरह काम करता है। मतलब यहां पर भी 3 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स को रीड कर सकते हैं। लेकिन कब डायगोनल स्केल बनाया जाता है, कब वर्नियर स्केल बनाया जाता है? पहली चीज, जब आपको बहुत प्रिसीजन से काम करना, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत हो, तो डायगोनल वर्नियर स्केल बनाएंगे। और जब हमारे पास ड्राइंग शीट में अगर स्पेस कम होती है और 3 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स हमें रीड करना है और हमारे पास ऑप्शन है डायगोनल बनाओ या वर्नियर बनाओ, तो हम वर्नियर स्केल बनाएंगे, क्योंकि वर्नियर स्केल जो होता है वो थोड़ी सी कम जगह लेता है। अब ये वर्नियर स्केल दो टाइप के हैं। एक है डायरेक्ट वर्नियर, जिसको फॉरवर्ड वर्नियर भी कहा जाता है। एक है रेट्रोग्रेड वर्नियर, जिसको बैकवर्ड वर्नियर भी कहा जाता है। एक तीसरा टाइप भी होता है, जिसको मैं यहां डिस्कस तो नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए बता दूं, उसको कहते हैं सर्कुलर वर्नियर। इन सभी की एप्लीकेशंस हमें लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस में और तरह तरह के डिवाइसेस में देखने को मिलती हैं। जैसे एक आपने नाम सुना होगा, वर्नियर कैलिपर, वहां पर हमें वर्नियर स्केल की एप्लीकेशन देखने को मिलती है। एक होता है डिवाइस आपका स्क्रू गेज, वहां पर वर्नियर की एप्लीकेशन देखने को मिलती है। एक सर्वेइंग में इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, उसको हम कहते हैं थियोडोलाइट, वहां पर इस्तेमाल होता है वर्नियर की एप्लीकेशन। हम देखेंगे आगे, आपको जस्ट इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगा मैं जरूर। अभी हम क्या करते हैं, हम पहले स्केल को समझते हैं कि ये डायरेक्ट और फॉरवर्ड वर्नियर क्या है, फिर बात करेंगे रेट्रोग्रेड और बैकवर्ड वर्नियर में। तो दोस्तों, सपोज कीजिए मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ये रहा, और मैं इसको स्केल बनाने जा रहा हूं। जैसा कि प्लेन स्केल में आपने देखा था, मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। 3 पार्ट में, तो ये है 0, ये हो गया 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब इतना करने के बाद मैं क्या करता हूं, हर पार्ट के फर्दर 10 डिवीजन कर देता हूं। आई रिपीट माय वर्ड्स, मैंने बोला हर पार्ट के फर्दर 10 डिवीजन कर देता हूं। आप जब तक सोचो कि अगर इस 1 को मैं 10 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा तो हर पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा। चलिए आइए ध्यान से देखिए, ये मैंने कर दिए 10 पार्ट। अब आप सोचो ये हर एक छोटा छोटा पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल सी बात है, अगर मैं 1 को डिवाइड कर दूंगा 10 पार्ट में, तो हर पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, 0.1 रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 0.1 0.1 0.1 है। फिर मैं एक काम और करता हूं, इसको थोड़ा सा इधर की तरफ आगे बढ़ा देता हूं, और जितना ये था एग्जैक्टली उतना लेकर मैंने 10 इक्वल पार्ट्स फिर कर दिए। और ये 0.1 0.2 0.3 मैं नेमिंग भी कर देता हूं।
ये बहुत छोटा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं जूम कर कर आपको दिखा दूंगा, परेशान मत होइएगा। तो ये है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। अब कहानी शुरू होती है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे शानदार। मैं कुछ सवाल करूंगा, आप ध्यान से देखिएगा और वहीं अपने आप को जवाब दीजिएगा। आप मेरे बच्चे, यहां से लेकर फ्रॉम हियर टू हियर ये कितना है? देखिए, इधर से लेकर, मैं ये बता रहा हूं, इधर से लेकर इधर तक आप बता सकते हैं कितना है? तो आप कहेंगे सर 0.9 है। तो मैंने यहां से लेकर 0.9 तक लेकर एक रेक्टेंगल बना दिया। ध्यान से देख रहे हैं आप, कितनी लेंथ है इसकी? 0.9। 0.9 है इसकी लेंथ, ध्यान से। अब इस 0.9 को मैं फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं मैं? 10 पार्ट्स में। तो देखिए, मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो मेरा सवाल है आपसे, आपने किसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करा? पहले किसको करा था? 1 को 10 पार्ट्स में डिवाइड करा, तो हर पार्ट 0.1 हो गया। अब हमने क्या करा? अब हमने 0.9 को फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो क्या हर पार्ट 0.09 नहीं रिप्रेजेंट करेगा? जी हां, ये 0.09, 0.09, 0.09। इसका मतलब अगर आप यहां का पहला पार्ट देखें तो ये 0.1 है, ये 0.1 है। और ये क्या है? ये 0.09। इसका मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना हुआ? वो 0.01 का डिफरेंस हुआ। मतलब अगर मैं इसमें प्लस कर दूं, कितना? 0.01 अगर प्लस कर दूं तो ये 0.1 आ जाएगा या नहीं? मतलब ये आ जाएगा। मतलब नीचे वाले पार्ट और ऊपर वाले पार्ट में जो डिफरेंस है वो कितना है? 0.1 का। अब ये डिफरेंस आगे की तरफ जाएगा तो ये बढ़ता रहेगा। ध्यान से देखिए, मैं जूम कर कर आपको दिखा रहा हूं। ये जो डिफरेंस है ये है 0.1, फिर ये जो डिफरेंस आया दिस इज 0.2, फिर आगे जो डिफरेंस आया 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। मेरे दोस्तों, मैं यहां नेमिंग कर रहा हूं 0.09, फिर 0.09 में 0.09 जोड़ो तो 0.18 हो जाएगा, फिर 27। सिंपल है, आप कुछ ना करें, आप 9 का टेबल पढ़ लीजिए। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। बस मेरे बच्चे, यही है हमारा कौन सा वर्नियर? यही है हमारा डायरेक्ट, या फिर इसको क्या कहा जाता है? फॉरवर्ड वर्नियर कहा जाता है। क्या बोला? डायरेक्ट या फिर फॉरवर्ड वर्नियर। यहां पर 3 यूनिट्स रीड हो रही हैं। आप देखिए, 3 अलग अलग चीजें रीड कर रहा हूं मैं यहां पर, 3 अलग अलग चीजें। क्या मैं यहां पर 1 1 रीड कर पा रहा हूं? 1 1 1, हाँ, 1 1 1 1 रीड कर पा रहा हूं। क्या उसके बाद मैं यहां पर 0.1 के डिवीजन में रीड कर पा रहा हूं? हाँ, 0.1, 0.1, 0.1, ये सब 0.1 का गैप। क्या मैं इसके बाद 0.01 रीड कर पा रहा हूं? हाँ, ये जो पहला डिवीजन है ये 0.01 है, 0.02 है, 0.03 है। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, वो ये, मान लीजिए अगर इन डिवीजन्स को यहां तक, कितने डिवीजन है ये? नंबर ऑफ डिवीजन को मैं कह रहा हूं एन। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन्स। अब सुनिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज, ये नीचे जो स्केल है इसको कहा जाता है मेन स्केल। यहां से लेकर यहां तक ये जो स्केल है इसको क्या कहा जाता है? मेन स्केल। और ये जो है आपके पास, दिस इज वर्नियर, दिस इज वर्नियर, ये वर्नियर है। अब मैं आपसे कह रहा हूं एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू है 10, एन की वैल्यू 10। तो क्या वर्नियर पर जो 10 डिवीजन्स हैं वो मेन स्केल के 10-1 डिवीजन के बराबर है? आई रिपीट माई वर्ड्स, मैं बोल रहा हूं जो वर्नियर पर, ये जो वर्नियर है, इस वर्नियर पे जो 10 डिवीजन्स हैं, क्या वो मेन स्केल के 10-1 डिवीजन के बराबर है? द आंसर इज यस। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज कर कर अपने आप को समझाइएगा कि मैंने आपसे सवाल क्या किया। उम्मीद करता हूं इतनी बात, इतनी चीज अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार इसको थोड़ा सा यहां से ये इरेज कर दूं, या आप समझ गए होंगे कि ये मेन स्केल है। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं इसको समझेंगे मेरे अच्छे और प्यारे बच्चों। मेरे दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं n डिविजन्स on vernier
will be equals to n minus 1 division of main scale. देखिए ये मैं यहां पर लिख कर भी बता रहा हूं, here n divisions on वर्नियर will be equal to n minus 1 division on main scale. ये है क्या? This is a direct वर्नियर और इसको कहा जाता है मेरे बच्चे क्या? फॉरवर्ड वर्नियर. अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, वो ये, क्या आप बता सकते हैं इस स्केल का लीस्ट काउंट क्या होगा? एक बच्चा पूछता है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट काउंट? सर लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? मेरे बच्चे लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि ये स्केल कम से कम छोटे से छोटा कितना पढ़ सकता है, कितना रीड कर सकता है, कितना पढ़ सकता है, कितना रीड कर सकता है. जब तक मैं ये मिटा रहा हूं आप जवाब दीजिए. आप मुझे बताइए, क्या आप बता सकते हैं इस स्केल का लीस्ट काउंट कितना होगा? कितना होगा दोस्तों? आइए चलिए मदद करते हैं, आपकी मदद करते हैं. बहुत आसान है, बहुत आसान है, हलवा है बिल्कुल. देखेंगे ध्यान से, कुछ नहीं करेंगे. ये पहला पार्ट दिख रहा है, 0 और 0.1, 0 और 0.1. देखिएगा मैं इसको बना रहा हूं. ये है 0, ये वाला 0 मैंने यहां लिख दिया. ये है 0.1 और ये रेक्टेंगल मैंने ये बना दिया. ये बड़ा कर कर दिखा रहा हूं आपको, ये दिखा दिया. अब ठीक इसी तरह ये 0 यहां पर है, ये रहा. कौन सा वाला? ये 0, ये जो यहां लिखा है ना, ये 0, ये यहां पर. अब यहां से एक वर्टिकल लाइन ये गई वर्टिकल लाइन, और ये जो डिवीजन है ये कुछ छोटा डिवीजन है. तो यहां से लेकर यहां तक ये कितना है, और यहां से लेकर यहां तक कितना है? ये है 0.1 और ये कितना है? 0.09. तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वही हमारा लीस्ट काउंट है. वो है ये डिफरेंस, वो ये जो गैप दिख रहा है, ये गैप कितना है? ये गैप है 0.1 माइनस 0.09. आई रिपीट, 0.1 माइनस 0.09. इसका मतलब ये जो गैप है 0.1 माइनस 0.09, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.01. उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी. ये क्या है? इसी को कहते हैं हम क्या? लीस्ट काउंट, एलसी ऐसे डिनोट करते हैं. अच्छा, इन स्केल्स, इन डिविजन्स को क्या कहा जाता है? वर्नियर स्केल डिवीजन, वीएसडी. ये जो डिविजन्स हैं इनको क्या कहा जाएगा? वर्नियर स्केल डिविजन्स. और ये सारे जो डिविजन्स हैं इनको कहा जाता है मेन स्केल डिवीजन. तो लीस्ट काउंट क्या हुआ? देखिए यहां लिख रहा हूं, लीस्ट काउंट will be equals to 1 main scale division minus 1 VSD, that is LC, least count. This is the formula for least count. ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है, ये लीस्ट काउंट का सूत्र है. उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है डायरेक्ट वर्नियर और ये किस तरह से तीन यहां पर यूनिट्स दिखाई देती हैं. मैंने बोला दिखाई देती हैं. अभी रीड करना नहीं सिखाया आपने, रीड करना ही तो सबसे ज्यादा मजेदार है. आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं क्या रेट्रोग्रेड वर्नियर. कोई फर्क नहीं है, छोटा सा फर्क है. देखिए फिर से वही स्केल बनाया, वही 3 पार्ट करे, नंबरिंग भी कर दी, डिवीजन भी कर दिया. 0.1 इसको थोड़ा सा आगे भी बढ़ा दिया, लिख भी दिया 0.1 0.2 0.3. ठीक, अब क्या करेंगे? अब है इंपॉर्टेंट. अब ये जो आपको ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है ना, ये इतना मैं आगे लूंगा, यहां पर आगे बढ़ाऊंगा. ये देखिए, देखा आपको? ये मैंने इतना आगे बढ़ा दिया और अब इसको एक रेक्टेंगल में बंद कर दूंगा. तो मतलब मैंने क्या करा? मैंने 1 में 0.1 प्लस कर दिया. कितना? क्या 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 सुना आपने? ये कितना है? ये है 1 और 1 में मैंने ये 0.1 और प्लस कर दिया. इसका मतलब ये लेंथ कितनी हो गई? कितनी हुई? 1.1. कितनी हो गई मेरे बच्चे? 1.1. तो देखिए अब इसको एक रेक्टेंगल में बंद कर दिया और इसको अब मैं फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं. किसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं? मैं यहां पर 1.1 को फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं. तो अब हर पार्ट क्या कहलाएगा? 0.11 कहलाएगा. ये देखिए, ये कर दिए 10 पार्ट्स. ये 0, 0.11, 0.22, 0.33, 0.44, 0.55. उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी. देखिए ये मैंने यहां पर सब कुछ एक एक चीज लिख भी दी. अब ये क्या थे? मेन स्केल डिवीजन. गॉट इट? ये क्या था? वीएसडी, वर्नियर स्केल डिविजन्स, अभी बताया था.
और इसको मैं कह रहा हूं, इन डिविजन्स को क्या कहा जा रहा है, इनको मैं कह रहा हूं एन डिविजन्स। तो अब यहां पर क्या देखा, क्या यहां पर मैं ये कह सकता हूं n divisions on vernier will be equals to n plus 1 division of main scale? Got it or not? देखिए क्या लिख के बता रहा हूं, मैंने बोला here n divisions on vernier will be equal to n plus 1 divisions on main scale. आराम से वीडियो को पॉज कीजिएगा, कोई डाउट आए तो कमेंट में पूछिएगा, मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा ये कितना है, 0.11, 0.22, 0.33. So the major difference between direct vernier, that is forward vernier, and retrograde vernier, जिसको हम backward vernier भी कहते हैं, वो है +1 और -1 का। लेकिन आपको पहचानना होगा, समझना होगा कि n किसको बोल रहे हैं। n हम यहां नंबर ऑफ डिविजन्स को बोल रहे हैं। मैं अलग हट गया हूं, आप एक बार इसको अच्छी तरह देख लो। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट वर्नियर कैसा है, रेट्रोग्रेड वर्नियर कैसा है। अब आपके मन में सवाल पैदा हो रहा होगा, सर 3 यूनिट कैसे रीड करेंगे? जैसे यहां पर मुझको रीड करना है 2.46 रीड करना है, सर कैसे रीड करेंगे, क्या करेंगे? घबराओ नहीं, सारा काम मेरा है, मैं सिखाऊंगा आपको। सो डोंट वरी मेरे बच्चों, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अच्छा, अब एक सवाल, क्या अब आप बता सकते हो, देखो वीडियो को पॉज करो, पॉज कर देना वीडियो यहां पर, और क्या आप यहां पर लीस्ट काउंट बता सकते हो कि लीस्ट काउंट क्या होगा? क्या आप मेरे अच्छे और प्यारे बच्चों यहां पर बता सकते हो कि यहां पर लीस्ट काउंट क्या होगा? मैं जब तक मिटा रहा हूं इसको, आप सोचो, सोचो भाई सोचो। क्या आप बता सकते हैं कि यहां पर लीस्ट काउंट कितना होगा? देखिए, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस किया जाएगा ना, तो यहां क्या होगा, यहां पर अब ये जो ऊपर है ये तो 1 था, ये डिफरेंस कितना, देखिए जूम करके दिखाऊंगा आपको, ये कितना है, दिस इज 1, और ये कितना है 0.11, ये 0.1 है, ये 0.11, इसका मतलब ऊपर वाला जो है वो बड़ा हिस्सा है और नीचे वाला जो है वो छोटा हिस्सा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर माइनस करेंगे किसको किससे, किसको किससे, 1 वी एस डी माइनस 1 एम एस डी, दैट इज लीस्ट काउंट। 0.11 माइनस 0.1, माइनस 0.1, तो डिफरेंस वही आ गया होगा 0.01। मेरे बच्चे, ये मैंने दोनों स्केल आपको समझाए। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। सर कैसे समझे? क्वेश्चंस की मदद से। तो आइए एक क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और ये रहा, मैं सामने से हट रहा हूं, क्वेश्चन को रीड करिए आप, क्वेश्चन रीड करिए आप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट अ वर्नियर स्केल ऑफ 1:40, आरएफ गिवन है, टू रीड मीजर, टू रीड मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर, एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू कितना, 6 मीटर, मार्क अ डिस्टेंस ऑफ 5.76 मीटर ऑन द स्केल। चलिए आइए मेरे बच्चों, सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एल ओ एस, दैट इज लेंथ ऑफ स्केल, 1/40 इंटू, ये सब सिखा चुका हूं, आर एफ इंटू एलमैक्स, एलमैक्स is 6 मीटर, 6 मीटर, कन्वर्ट मीटर इंटू मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर, आपकी श्रद्धा, 1:40 इंटू 6 इंटू 1000, क्या हो गया ये, मिलीमीटर। 0 से 0 चला गया, 4 1 जा 4, 25 जा 100, 25 6 जा 150 मिलीमीटर। ये क्या आ गया आपकी, ये आ गई लेंथ ऑफ स्केल, या 150 मिलीमीटर बोल दीजिए, या इसको 15 सेंटीमीटर बोल लीजिए। एक बार अच्छी तरह वीडियो को पॉज कीजिएगा और देख लीजिएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हम जल्दी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, हम स्केल बनाने जा रहे हैं, स्केल बनाने। एक बार इसको देख लीजिए अच्छी तरह, ओके। चलिए आइए बनाए स्केल। तो मेरे बच्चे डायरेक्ट वर्नियर बनाने जा रहे हैं हम, और फिर इसी क्वेश्चन को हम रेट्रोग्रेड वर्नियर से भी बनाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करें, सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करी, कितनी बड़ी
लेंथ ऑफ स्केल के बराबर, दैट इज 150 mm। और इसको हम एक रेक्टेंगल के अंदर बंद कर देंगे। और हमारा एलमैक्स कितना था, 6 था ना, 6। तो मैं इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। दिस इज 0 1 2 3 4 5 6, 6 इक्वल पार्ट में। अब हर पार्ट को, जी हाँ, वर्नियर की खास बात है ये बेटा, हर पार्ट को आपको फर्दर डिवाइड करना है। तो सभी के 10-10 डिवीजन कर दिए। तो क्या हो गया, ये तो आ गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये जो छोटे छोटे जो गैप दिख रहे हैं ये क्या है, 0.1 0.1 0.1 0.1, मैं नेमिंग कर देता हूं। अब हमें जो स्केल बनाना था, वर्नियर स्केल, वो बनाना था मेरे बच्चे मैक्सिमम 6 मीटर को रीड करने के लिए। अब ध्यान रखिएगा, वर्नियर स्केल जब भी आप बनाएं, कहीं पे भी आप पढ़ रहे हो, किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कंट्री में, डजंट मैटर यू आर फ्रॉम एनी अदर कंट्री, आइदर यू आर फ्रॉम यूके, अमेरिका और इजराइल, एनी अदर कंट्री। लेट्स सी हियर, अब हमको क्या करना है मेरे दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, जितना ये डिवीजन है मैं इसको उतना ही आगे लूंगा। मतलब लेंथ ऑफ स्केल के अलावा, लेंथ ऑफ स्केल तो हमने ले ली, अब उसके अलावा इतना ही बड़ा डिवीजन मैं आगे लूंगा और उसके भी 10 पार्ट्स कर दूंगा। देखिएगा ध्यान से, ये तो मीटर आ गया आपका, और ये मैंने यहां पर ये डिवीजन ले लिए, और फिर उसके बाद मैंने इनकी ये नेमिंग भी कर दी। ये जो छोटा छोटा ये क्या है, ये डेसीमीटर आ चुका है आपके पास। क्या आ चुका है, डेसीमीटर। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 10 पार्ट्स कर दिए, और मैंने उनको चाहता तो 1 2 3 4 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने 0.1 0.2 0.3 0.4 लिख दिया। अब हम बना रहे हैं डायरेक्ट वर्नियर, तो क्या किया जाएगा, n-1, n-1। तो देखिए ये ले लिया मैंने n-1। समझ में आया या नहीं आया, नेमिंग कर दूं, नेमिंग 0.09, फिर 0.18, फिर 0.27, ये मैंने मेरे बच्चे यहां पर नेमिंग कर दी। सारी कहानी खत्म हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब क्या करना है, अब इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन ने बोला था यू हैव टू रीड कितना, मार्क अ लेंथ ऑफ, या रीड 5.76 मीटर। अब परेशानी यह है कि 5.76 कैसे रीड करें। हट गया हूं मैं, वीडियो पॉज कर लो, यहीं पॉज कर लो और सोचो कैसे आएगा 5.76। बस बेटा स्केल की जान है, आप सोचिए, सिर्फ इसी वजह से मुझे वर्नियर सबसे ज्यादा पसंद है। सबसे ज्यादा पसंद जो है मुझे वो इसी वजह से है, वर्नियर। यहां पर आप डायरेक्ट 5.76 नहीं रीड कर सकते। देखिए यहां से लेकर यहां तक तो ये हो गया 5, अब 0.7 ये आ गया, लेकिन 0.7 मतलब 0.06 कैसे आए, 0.06 कैसे आए। तो आपको क्या करना होगा, बहुत अच्छी तरह देखिएगा, ये जो 5.76 है, ऊपर देखो, मैं जूम कर रहा हूं इसको, ऊपर देखो, यहां पर वो नंबर ढूंढो जिसमें लास्ट में 6 लिखा हो, जिसमें लास्ट में 6 लिखा हो। तो वो नंबर है 0.36, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस 0.36 को 5.76 में से माइनस कर दो। तो किसको माइनस करना है, 0.36 को। तो क्या बचा, 6 में से 6 गए, ये तो हो गया 0, 7 में से 3 गए 4, ये आ गया कितना, 5.4। इसका मतलब मेरे बच्चे बिल्कुल अच्छी तरह देखिए, चीज खत्म हो चुकी है, चीज खत्म हो चुकी है। यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ, 5 हुआ, और ये कितना है, मैं थोड़ा सा कलर को चेंज करूं, रेड कर लेता हूं, ये कितना है, 0.1 0.2 0.3 0.4। मतलब ये देखो आप, ये जो एरो से मैं यहां दिखा रहा हूं, इसको थोड़ा सा येलो कलर से बताता हूं, इसको जो एरो से दिखा रहा हूं, ये जो जगह है, ये जो लाइन है, ये कितनी है, 5.4। अब इस 5.4 में, इस 5.4 में मेरे बच्चे, अगर मैंने देखो इसको मिटा दिया है, ये सब मिटा दिया है, मैं एक बार और येलो से आपको दिखाता हूं। देखिए 5.1 5.2 5.3 5.4, आप ये वाली जगह देखो, आप ये वाली जगह देखो, ये वाली जगह जो ये है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0.4। तो 5.4 ये हो गया, और उसमें 0.36 जोड़ दो, मतलब 5.4 में अगर 0.36 जोड़ दूं तो 5.76 आ जाएगा। तो 0.36 कहां है, कहां है, देखिए, क्या 0.36 ये है, बस यहीं से लाइन खींचनी है, ये लाइन खींची, और ये लेंथ है हमारी कितनी, 5.76। उम्मीद करता हूं शानदार चीज आज आपको पता चली होगी, और यकीन करिए कि मैक्सिमम बच्चों को मजा आ गया होगा।
कि कैसे रीड करते हैं वर्नियर। आप कुछ भी सोचो, आप कुछ भी नंबर बोलो जो मैक्सिमम 6 मीटर तक हो, इससे ज्यादा नहीं। 6 मीटर तक का ही स्केल बनाया आपने, आप आराम से रीड कर पाओगे। सोचिएगा, और एक बार ये सोचिएगा कि सर आपने ये एक्स्ट्रा क्यों ले लिया था, क्यों ले लिया था? तो सर हम कैसे पता लगाएं? आप एक काम करिएगा, आप बिना एक्स्ट्रा लिए इसको जीरो कर कर बनाकर देखिएगा और रीड करके देखिए। 5.6 तो शायद रीड कर लो, और कुछ रीड करके देखिएगा, क्या 6 के अंदर सब कुछ रीड कर पा रहे हो? तो शायद प्रॉब्लम आएगी। हाँ, ये आपको करना चाहिए, ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, तभी तो मजा आएगा। तो ये था मेरे बच्चे, कौन सा वर्नियर? डायरेक्ट वर्नियर। मैं हट जाता हूं, आप अच्छी तरह देख लो, सारी बातें क्लियर है। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी आए, कमेंट बॉक्स में पूछेगा, जरूर जवाब दूंगा मैं। मेरे दोस्तों, अगला स्केल कौन सा स्केल? रेट्रोग्रेड वर्नियर। क्या करेंगे? N+1 रूल। तो आइए, वही लाइन, लेंथ ऑफ स्केल, स्केल के पार्ट, नेमिंग, सब डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन, फिर यहां पर इतना ही बड़ा एक और पार्ट ले लिया मैंने, वो मीटर हो गया, ये आ गया, इसकी नेमिंग 0.1, 0.2, 0.3 ये आ गई यहां पर। अब क्या करेंगे? डेसीमीटर आ गया, डेसीमीटर आ गया। अब क्या करेंगे? जितना बड़ा ये पार्ट जो दिख रहा है, इसको इतना ही बड़ा आगे लूंगा मैं, ये लिया, और फिर यहां से इधर से लाइन खींचते हुए जीरो से इसको ले जाकर रेक्टेंगल में बंद कर दूंगा, और इसके फर्दर कितने पार्ट कर दूंगा? 10 पार्ट कर दूंगा। और हर पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्या रिप्रेजेंट कर? 0.11, 0.11, 0.11, 0.11, 0.22, 0.33, खत्म। क्या रीड करना है? क्या रीड करना है? वी हैव टू मेजर 5.76 मीटर। देखो कैसे मेजर करोगे, एक बार आप दिमाग लगाओ। खत्म हो गया, लेक्चर खत्म हो गया। कितनी जल्दी वर्नियर स्केल खत्म कर दिया, देखिए आप, जल्दी से देखिए मेरे बच्चे। 5.76 क्या होगा? अरे 0.66 तक, कहां से लेकर कहां तक? 5.1 से। इसका मतलब देखिए, घबराइए नहीं, यहां पर देखो, वो नंबर ढूंढो जिसके लास्ट में 6 लिखा हो, वो है 0.66। तो इसमें से माइनस कर दो 0.66, तो कितना बचा? कितना बचा? ये हो गया 0, ये 7 में से 6 गए, तो कितना बचा? 1, ये पॉइंट, ये 1। इसका मतलब आपको चाहिए 5.1। 5.1 कहां है? ये 5, इसके बाद ये रहा 0.1, दिस इज 5.1। बस इन दो जगह से लाइन खींच दो, और ये आ गया आपके सामने खूबसूरत क्या? 5.76 मीटर। शानदार, दोनों स्केल बनाकर बता दिया आपने। रेट्रोग्रेड वर्नियर भी बता दिया, और मैंने आपके सामने एक और वर्नियर बना दिया। कौन सा? इससे पहले डायरेक्ट वर्नियर। खत्म हो गई कहानी। लास्ट में यहां पर आरएफ लिख देंगे, खत्म, लेक्चर खत्म। यही तो पढ़ाना था ना वर्नियर स्केल। आप क्वेश्चन लगाइए, उठाइए, और जी हां, याद रखिए, मैं बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन जैसे ही स्केल खत्म होगा, टॉपिक खत्म होगा, जो कि हमारा अगला लेक्चर है जिसका नाम क्या है? स्केल ऑफ कॉर्ड्स। जैसे ही वो स्केल ऑफ कॉर्ड्स खत्म हो जाएगा, हम क्वेश्चंस लगाएंगे मिससेलेनियस। वो जो क्वेश्चंस होंगे वो प्लेन स्केल पर भी होंगे, डायगोनल पे भी होंगे, कंपैरेटिव पे भी होंगे, वर्नियर पे भी होंगे, और स्केल ऑफ कॉर्ड्स पे भी होंगे मेरे बच्चों। तो मैं बस इतना चाहूंगा कि अगर आप सही में अच्छा पढ़ना चाहते हैं, चीज को समझना चाहते हैं, पहली बार में अपना ड्राइंग का पेपर निकालना चाहते हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी कंट्री से हो, आपको सारे सॉल्यूशन यहां पर बहुत आराम से मिल जाएंगे। बस कुछ नहीं करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो आए आप तक पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।